सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी क्या होता है, उसके बाद हम लोग चलेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 में। तो ध्यान दीजिए, कॉपी में आ जाइए आप लोग। देखिए ध्यान दीजिए, जब कंपनी का क्या होता है वाइंडिंग ऑफ, मतलब जब कंपनी क्या हो जा रही है, बंद बंद हो जा रही है, उस टाइम में जैसे कंपनी है एबीसी एंड कंपनी, ये रहा कंपनी एबीसी एंड कंपनी। तो ये कंपनी क्या हो चुका है, तो कंपनी अब बंद होने जा रही है। तो 10 दिन कंपनी बंद होगा, मान लो कि इस डेट को बंद हो रहा है कंपनी कब, तो 31 2021 इस डेट को क्या हो रहा है, कंपनी क्लोज हो रहा है, कंपनी का क्या हो रहा है, वाइंडिंग अप हो रहा है। तो इस डेट को अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, तो इससे जस्ट 12 मंथ्स, इससे जस्ट हम लोग को पहले वाला 12 मंथ्स में देखना, 12 मंथ्स बिफोर देखना होता है कि इस बीच में कौन कौन शेयर को ट्रांसफर किया है कि नहीं, कौन कौन शेयर को ट्रांसफर किया नहीं की, मतलब कि एक जो मान के रखो इस कंपनी में, जैसे एबीसी कंपनी है उसमें है शेयर किसके पास, ए है, उसके बाद बी के पास शेयर है, उसके बाद मान के रखो सी के पास शेयर है, इसी तरह से हजारों लोगों के पास क्या है, कंपनी के पास शेयर दे रखा हुआ है। अब मान लो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, जब जिस दिन वाइंडिंग ऑफ हो रहा था यहाँ पे इसके बीच में कभी शेयर ट्रांसफर कर दे रहा है, मतलब ये जो है मिस्टर ए, वो शेयर किसको सेल कर रहा है, तो यहाँ पे सेल कर रहा है मिस्टर एक्स को। जो ए था यहाँ पे इस डेट को मिस्टर ए अपना शेयर जो था वो ट्रांसफर कर दिया था किसको, मिस्टर एक्स को ट्रांसफर कर दिया। और एक चीज तो आप लोग को पता होगा, जो भी कंपनी में जो शेयर होल्डर होता था, जो होता है, उस शेयर होल्डर का लायबिलिटी कितना तक लिमिट होता था, सिर्फ और सिर्फ अनपेड अनपेड कैपिटल तक। ये तो समझने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोग को, कि जो भी शेयर होल्डर रहता है उसका जो लायबिलिटी होता है सिर्फ और सिर्फ अनपेड ऑफ कैपिटल तक ही उसका लिमिटेड होता है। जैसे मान के रखो, अगर शेयर कितने का है, 100 का शेयर है, तो शेयर अगर 100 का है, कंपनी कॉल अप कितना कर चुकी है, पेड अप, कंपनी कितना पेड अप कैपिटल है, तो कंपनी में पेड अप कैपिटल है 60, मतलब ये कंपनी 60 तक अभी पैसा मांग लिया है शेयर होल्डर से, और 40 अभी मांगना बाकी है। तो ये जो 40 हो गया, वही क्या हो गया, अनकॉल्ड अप कैपिटल। तो ये अनकॉल्ड अप या अनपेड कैपिटल हो गया। तो यही जो 40 हो गया, तो जो शेयर होल्डर का लायबिलिटी होगा सिर्फ और सिर्फ इस 40 तक लिमिटेड होगा, रिस्ट्रिक्टेड सिर्फ और सिर्फ इस 40 तक ही होता है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये जो 40 तक लिमिटेड हो गया, प्लस में जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा होगा, तो उस टाइम में जो लायबिलिटी शेयर होल्डर का होगा, वो तो कंपनी पैसा मंगाएगी ना, जिस जो लायबिलिटी शेयर होल्डर का होगा, उसके लिए तो कंपनी बोलेगी कि हाँ चलो शेयर होल्डर तुम अपना पैसा लेकर के आ जाओ और कंपनी में दो पहले पैसा, जितना शेयर पे बाकी था उतना पैसा वो दोगे, ये तो कंपनी मांगेगी। तो इस टाइम में जब मांगेगी कंपनी, जिससे पैसा मांगती है, तो वो किससे मांगती है पैसा, तो ये शेयर होल्डर से। तो जो शेयर होल्डर एक्चुअल में कंपनी के पास होता है वाइंडिंग अप के डेट में, जो शेयर होल्डर होता है उसे कौन सा लिस्ट बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग लिस्ट ए, या ए लिस्ट कंट्रीब्यूटरी, उसे हम लोग बोलते हैं ए लिस्ट कंट्रीब्यूटरी। ये समझ में आ गया आप लोगों को, ए लिस्ट कंट्रीब्यूटरी क्या होता है। तो जिस दिन वाइंडिंग अप कंपनी का होता है उस दिन, जिस दिन वाइंडिंग अप हो गया उसी दिन जो जो रजिस्टर होता है कंपनी का रजिस्टर में, उसे बोलते हैं ए लिस्ट कंट्रीब्यूटरी। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब ध्यान दीजिए, बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी क्या होता है। तो बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी मतलब, जैसे इस डेट को यहाँ पे मिस्टर ए ट्रांसफर कर चुका था किसको, शेयर मिस्टर एक्स को। तो ये जो मिस्टर एक्स हो गया, यही तो रहेगा ना जिस दिन डेट ऑफ वाइंडिंग अप हो रहा था, तो उस दिन तो मिस्टर एक्स होगा। अब ना जाने किसी भी कारण से मिस्टर एक्स पैसा नहीं दे पा रहा है कंपनी को, पैसा ये जो कॉल्ड अप शेयर था, जो अनकॉल्ड अप शेयर मतलब पैसा था जो कंपनी मंगाई नहीं थी इस शेयर होल्डर से, तो वो पैसा ये नहीं दे पा रहा है। मान लो यहाँ पे मिस्टर एक्स क्या हो रहा है, इंसॉल्वेंट। तो इस केस में मिस्टर एक्स ना दे करके पैसा कौन देगा, ए देगा। बिकॉज ए तो शेयर ट्रांसफर किया इस बीच में, 1 साल के बीच में शेयर तो ट्रांसफर किया है ना। तो जो 1 साल के बीच में शेयर ट्रांसफर किया, तो जो रजिस्टर्ड ओनर नहीं होता है बट जो शेयर ट्रांसफर किया रहता है, उसको जो बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पी लिस्ट कंट्रीब्यूटर। तो कंपनी अब किससे पैसा लेगा, यहाँ पे एक्स से ना लेकर के ए से लेगा पैसा। ये समझ में आ गया आप लोगों की बी लिस्ट कंट्रीब्यूटर क्या होता है। एक बार यहाँ पे फिर से देख लीजिए, देखिए वाइंडिंग ऑफ इस दिन हो रहा है, इसे जस्ट हम लोग को देखना होगा 12 मंथ्स बिफोर। तो देखिए जिस दिन वाइंडिंग अप हुआ उसे हम लोग को जस्ट 12 मंथ्स बिफोर देखना है। इस बीच में अगर कुछ भी ट्रांसफर होता है, क्या होता है, शेयर का ट्रांसफर होता है। तो जो भी ट्रांसफर या ट्रांसमिशन होता है, तो जो इस दिन ओनर होगा, इस दिन जिस दिन वाइंडिंग अप हो रहा है कंपनी के पास, उस दिन जो ओनर होगा उसे तो एलिट कंट्रीब्यूटिव होते हैं। और इस बीच में ट्रांसफर या ट्रांसफर की वजह से जो इस दिन ओनर हुआ, वाइंडिंग अप के दिन जो कंपनी का ओनर हुआ, वो अगर पैसा नहीं दे पाता है किसी कारणवश, तो जो दूसरा शेयर होल्डर देगा, जिससे जिससे ट्रांसफर हुआ है या ट्रांसमिशन हुआ है, तो उस केस में वो जो लिस्ट हो जाएगा, उसका जो नाम हो जाएगा दूसरे शेयर होल्डर का, उसे हम लोग बोलते हैं बिल लिस्ट कंट्रीब्यूटिव। ये समझ में आ गया आप लोग को बिल लिस्ट कंट्रीब्यूटिव क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, इसे हम लोग इस पार्ट से पढ़ते हैं यहाँ पे।
जो बुक का दे रखा हुआ है हम लोग उससे पढ़ते हैं। पहले ये थ्योरी से देख लीजिए, उसके बाद बुक से हम लोग देख लेंगे। देखिए बिल इज कंट्रीब्यूटिव सबसे पहले। अब बिल इज कंट्रीब्यूटिव आर एक्स शेयर होल्डर ऑफ एनी एंटिटी, मतलब पहले वो शेयर होल्डर था, अब शेयर होल्डर नहीं है, अपना शेयर बेच चुका है। और कितने दिन में बेचा हुआ है, तो वाइंडिंग अप जिस दिन था उससे जस्ट 12 मंथ्स बिफोर द। इफ करंट मेंबर हु इज कॉल्ड ए लिस्ट कंट्रीब्यूटिव, तो यहाँ पे करंट मेंबर जो होता है करंट शेयर होल्डर हो गया, तो उसे क्या बोला जाता है, ए लिस्ट कंट्रीब्यूटिव, आर अनेबल टू पे कॉल। तो यहाँ पे अगर अनेबल टू पे मतलब किसी भी कारण से जैसे इंस्टॉलमेंट हो गया हो, उसके वजह से अगर जो कंपनी का ओनर होता है जो वाइंडिंग अप लेते हैं वो अगर पेमेंट नहीं करता है, देन लिक्विडेटर हैज राइट टू कॉल फ्रॉम बिल इज कंट्रीब्यूटिव। बिल इज कंट्रीब्यूटिव मतलब जस्ट इससे जो पहले वाला था शेयर होल्डर, जिसके पास ये शेयर था इससे पहले 1 साल पहले तक, वो उससे क्या करेगा, लिक्विडेटर पैसा मंगा सकते हैं सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग लिमिट। लिमिट में क्या दे रखा है फर्स्ट में, तो सच एक्स शेयर होल्डर हैव ट्रांसफर शेयर विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग ऑफ। द वाइंडिंग ऑफ से जस्ट 12 मंथ्स पहले तक देखना होता है। एंड दूसरा क्या हो गया, सच एक्स शेयर होल्डर शुड बी कंट्रीब्यूट प्रो राटा लॉस, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रो राटा लॉस पे करेगा, बांटेगा ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर या ट्रांसमिशन, जिस दिन ट्रांसफर हो रहा था या ट्रांसमिशन उस दिन तक प्रो राटा बेसिस पे ये अपना जो भी इस कंपनी का जो कंपनी का लॉस होगा वो अपने आप में ये शेयर करेगा। अब किस तरह से हम लोग किस स्टेप से हम लोग करेंगे कि निकालेंगे बिल इज कंट्रीब्यूटिव। तो सबसे पहले हम लोग को स्टेप 1 में देखना है। स्टेप 1 में क्या कि आइडेंटिफाई करना है बिल इज कंट्रीब्यूटिव कौन है, फिर व्हिच हैज ट्रांसफर शेयर इन लास्ट 12 मंथ्स, 12 मंथ्स में जो ट्रांसफर किया था उसे हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि लास्ट 12 मंथ्स में कौन कौन शेयर ट्रांसफर किया है। उसके बाद आइडेंटिफाई एज द डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांसफर किस दिन था, देखिए आइडेंटिफाई डेफिशिएंसी ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, कि डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन में डिफिशिएंसी कितना है कंपनी का। तो ये भी देखिए सबसे पहले तो यहाँ कंपनी क्या करेगा, तो सबसे पहले कंपनी करेगा कि बिल इज कंट्रीब्यूटिव आइडेंटिफाई करेगा कि जो 12 मंथ्स पहले तक जो शेयर ट्रांसफर किया है। उसके बाद डेफिशिएंसी निकालेगा और इस डेफिशिएंसी को बिल इज कंट्रीब्यूटिव के बीच में बांट देगा। और बिल लिस्ट कंट्रीब्यूटिव कितना पैसा लेस के आ सकता है, मैक्सिमम कॉल कितना हो सकता है इसका, तो शेयर ऑफ लॉस जितना इसका लॉस होगा वो, या कॉल मनी अनपेड, तो जितना ये अनपेड किया था शेयर पे वो इसका मैक्सिमम हो पाएगा। ये हम लोग अभी जो इलस्ट्रेशन करने वाले हैं तो उसमें हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार के लिए अभी समझ लीजिए कि बिल इज कंट्रीब्यूटिव वो होता है जो पुराना शेयर होल्डर होता है, जस्ट जिस दिन जैसे वाइंडिंग अप होता है उस दिन में जिस शेयर होल्डर था तो वो 1 साल पहले किसी से खरीदा था, और जिससे खरीदा था वही क्या हो गया, बिल इज कंट्रीब्यूटिव हो गया। विद इन 1 साल तक हम लोग को देखना होता है। इसमें हम लोग स्टेप कैसे करते थे, आइडेंटिफाई करते थे कैसे, यहाँ पे पहले देखना है कि 12 मंथ्स तक में कौन कौन है, लास्ट 12 मंथ तक का ट्रांजेक्शन किस चीज का हुआ है। उसके बाद डेफिशिएंसी निकालते हैं, डेफिशिएंसी निकालने के बाद डेफिशिएंसी हम लोग बी लिस्ट में बांटेंगे, और बी लिस्ट कितना मैक्सिमम पैसा लेके आ सकता है, तो जितना शेयर जितना लॉसेस हो रहा है कंपनी में उतना पैसा लेके आ सकता है, या कॉल मनी अनपेड जितना इस पे क्या था, अनपेड क्या था, जितना शेयर अनपेड था, जैसे मान करो तो यहाँ पे एग्जांपल लिया था मैंने कि 100 है जिसमें 60 पेड अप है, तो जो 40 अनपेड अप हो गया वही 40 पैसा लेकर के आएगा मैक्सिमम। तो ये समझ में आ गया आप लोग का। अब एक बार बुक से देख लीजिए। देखिए सबसे पहले बिल इज कंट्रीब्यूटर में क्या बोला, पर्सन शेयर होल्डर हु ट्रांसफर पार्टली पेड शेयर, तो जो पार्टली पेड अप शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं, पार्टली पेड अप, अगर फुली पेड अप है तब तो कुछ लाइबिलिटी बनता ही नहीं है शेयर होल्डर का। फिर अदरवाइज देन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और डेथ विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर में, प्रायर टू द डेट ऑफ वाइंडिंग ऑफ से जस्ट 1 साल पहले तक में जो पेमेंट करता है, जो पेमेंट यहाँ पे क्या बोला कि पार्टली पेड अप शेयर हो गया, शेयर होल्डर हु ट्रांसफर पार्टली पेड अप शेयर, उसके बाद विद इन 1 ईयर जो प्रायर टू द डेट ऑफ वाइंडिंग अप हो गया, मे कॉल अपन टू पे द अमाउंट टू पे ऑफ सच क्रेडिटर एज एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, तो जो ट्रांसफर ऑफ शेयर के दिन में जो क्रेडिटर एग्जिस्ट करेगा उसे पेमेंट करना होगा इस शेयर होल्डर को। देखिए बिल इज कंट्रीब्यूटरी क्या हो गया, शेयर होल्डर हो गया, कौन सा शेयर होल्डर हो गया, जो पार्टली पेड अप शेयर खरीदा था लास्ट 12 मंथ्स या 1 ईयर में फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग ऑफ, तो वाइंडिंग ऑफ से जस्ट 1 साल पहले तक में अगर कोई क्रेडिटर रह जाता है, क्या रह जाता है, क्रेडिटर अगर पैसा रह जाता है कंपनी के पास, तो इस क्रेडिटर को पेमेंट करना होगा किसे, तो इस क्रेडिटर को पेमेंट करना होगा जो शेयर होल्डर होगा, जो ट्रांसफर किया गया था करा था शेयर को, उसे पेमेंट करना होगा। इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, बिल इज कंट्रीब्यूटिव। तो सिंपली अगर बोला जाए सिंपल लैंग्वेज में कि अगर ए लिस्ट कंट्रीब्यूटिव जब पैसा पेमेंट नहीं कर पाता है तो जस्ट 1 साल पहले तक का ट्रांजेक्शन देखा जाता है कि किस किस के साथ किया है, तो जिससे किया रहता है 1 साल के विदिन में ट्रांजेक्शन वाइंडिंग ऑफ से, तो वो जो हो गया वो क्या हो गया, बिल इज कंट्रीब्यूटिव हो गया। और बिल इज कंट्रीब्यूटिव को पैसा लेकर के आना होता है, जितना अनपेड कैपिटल होता है उतना पैसा लेकर के आना होता है। फिर लायबिलिटी में क्या बोला, द लायबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट नॉट कॉल्ड अप, मतलब जितना पैसा नहीं, देखिए 100 का यहाँ पे शेयर है, जैसे इसमें 60 पेड अप है तो जो मैक्सिमम 40 पैसा
₹40 लेके आ सकता है बिल इज कंटिन्यूटी। ये पॉइंट भी हो गया। फिर कंडीशन में क्या बोला, लायबिलिटी ऑफ बिल इज कंटिन्यूटीज विल क्रिस्टलाइज ओनली when the existing asset available with the liquidator are not sufficient to the cover liability। तो देखिए पहले अगर मान के रखो जो जिस टाइम में वाइंडिंग अप हो रहा है, जिस टाइम में कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, तो उस टाइम में जो लायबिलिटी अगर पेमेंट हो जा रहा है कंपनी के एसेट से, तब तो इसे पैसा लेके नहीं आना होगा। अगर ये पेमेंट नहीं होता, जो कंपनी के पास एसेट है उससे भी पेमेंट अगर लायबिलिटी का नहीं हो पाता है, तो उस टाइम में बिल इज कंटिन्यूटी को पैसा लेके आना है। और दूसरा क्या बोला, when existing shareholder fail to pay the amount due on the share टू द लिक्विडेटर, मतलब जो एग्जिस्टिंग जो ए लिस्ट कंट्रीब्यूटी अगर फेल करेगा पेमेंट करने में, तो उसी टाइम में यहाँ पे देना होगा बिल लिस्ट कंट्रीब्यूटी को। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। एक बार समराइज कर देता हूँ बस लास्ट, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। समराइज में यहाँ आ जाइए, यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी, ये क्या होता है बिल लिस्ट कंट्रीब्यूटरी, तो ये हो गया हम लोग का। सबसे पहले 1 साल तक देखना होता है, वाइंडिंग अप से जस्ट 1 साल पहले, मतलब 12 मंथ्स लो या 1 ईयर लो, इस ईयर तक में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ रहता है और जो ट्रांजेक्शन जिसके साथ हुआ रहता है, जैसे इस डेट में जो ओनर हो गया, अगर ओनर सफिशिएंट नहीं है, ओनर के पास प्रॉपर्टी नहीं है पेमेंट करने का, कौन सा अमाउंट, तो यहाँ पे अनपेड कैपिटल अगर पेमेंट नहीं करता है, जो कंपनी का जो इस दिन में वाइंडिंग अप के दिन ओनर होता है, तो उस टाइम में और प्लस में, और यहाँ पे एक कंडीशन और आ गया था कि अगर कंपनी का एसेट जो है लायबिलिटी को पे करने में सक्षम नहीं हो, एसेट जो लायबिलिटी को पे करने में सक्षम नहीं हो, तो उस टाइम में जो वाइंडिंग अप से जस्ट 1 साल पहले तक हमको लोग को देखना होता है कि शेयर किससे ट्रांसफर हुआ है, और जिससे ट्रांसफर हुआ रहता है वही क्या हो गया बिल इज कंट्रीब्यूटी, और उससे अनपेड ऑफ कैपिटल के बदले जितना अनपेड ऑफ कैपिटल होगी या लॉस होगा उसके इक्वल पैसा लेके आना होता है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3।